हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच। पिछले वीडियो में हमने 9.1 एक्सरसाइज ऊंचाई और दूरी अर्थात त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले चैप्टर के 10 सवालों को हमने किया। 11वें सवाल से रह गया था, तो आज हम लोग से सभी सवालों को करने के लिए तैयार हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के एक तट पर, यानी नहर है, ये मान लीजिए नहर है, और नहर मान लीजिए ये बीसी नहर है। नहर के एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है एक तट पर। यहां पर क्या है, ये टावर खड़ा है, किसका, टीवी का एक टावर है यहां लगा हुआ है। यह मान लीजिए ABC बन गया। आगे कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहां कोई बिंदु है और इस बिंदु से टावर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। ये 60 अंश है। आगे सवाल में कह रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। हमने बता दिया इतना कि जो कोण बड़ा है वह आधा ये लंब के करीब होता है और जो कोण छोटा वह दूर होता है। यानी 20 मीटर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 20 मीटर किधर, 20 मीटर इधर है, क्योंकि यह 30 अंश का कोण बन रहा है। 30 अंश का कोण है माने दूर है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस टावर की ऊंचाई निकालना है। अब देखिए यह लिखा है 20 मीटर दूर जाने पर ABCD 20 मीटर हो गया ये। तो पूछ रहा टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। टावर h मीटर ऊंचा हो गया और यह दिया है कि जो बिंदु जहां 60 अंश था उससे 20 मीटर की दूरी पर दूसरे बिंदु से 30 अंश का कोण बन रहा है। तो हम CD बराबर 20 मीटर ये पता है, BC का मान नहीं पता है, तो BC का मान भी कुछ मान लेते हैं। BC बराबर x मीटर हमने मान लिया, यह भी माना। लास्ट में पूछा है टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, या आप चाहे तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। तो अगर ABD को देखा जाए तो tan 30 अंश बराबर क्या होगा, h बटे BD माने आधार बराबर h बटे, इसको हमने x माना है तो यह x धन 20 हो जाएगा BD पूरा मिला करके, यानी x धन 20। और इस आधार पे इसको लिख सकते हैं 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बाई x प्लस 20। और यहां से अब फिर सॉल्व करें तो आपको मिलेगा तिर्यक गुणा करके x प्लस 20 इक्वल टू h अंडर रूट 3। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब फिर आते हैं दूसरे समीकरण पर। देखिए अब समकोण त्रिभुज ABC में, इस वाले त्रिभुज में देखा जाए ABC में tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी h बटे x। इसका मान कर्णिन 3 होता है, कर्णिन 3 बटा 1 लिख लिया, बराबर हो गया h बटे x। तो h एकम h बराबर करड़ी में 3x, यानी h का मान करड़ी में 3x आ गया। इसी h के मान उठा करके इसमें रख दिया है, तो आपको लिखा सकते हैं यह समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1 से h का मान रखने पर, समीकरण 2 से 1 में रखा जाए, समीकरण 2 से h का मान रखने पर
रख लिया जाए। तो h का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h का मान उठा के √3x इसमें रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू h की वैल्यू √3x और ये √3 पा लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 20। तो x इधर जाएगा तो घट जाएगा, आपका आ जाएगा 2x इक्वल टू 20 तो x इक्वल टू 10 मीटर। x का मान 10 आ जाएगा। जब x का मान 10 आ गया, हमें चाहिए किसका मान, हमको चाहिए h का मान। जब हमको h का मान चाहिए तो h का मान निकाल लेते हैं। तो h का मान देखिए यहां से निकाल सकते हैं आप चाहें तो यहां से, इसलिए h बराबर √3x इक्वल टू √3x का मान 10 बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर, यही आपको निकालना था। तो इस प्रकार से हमने h का मान निकाल लिया, यानी ऊंचाई हमारी 10 कड़ी में 3 मीटर आंसर हो गया इसका। अगले सवाल पे आते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। 11 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। 12 में लिखा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 7 मीटर ऊंचा भवन है, यह आपका 7 मीटर ऊंचा भवन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इधर मान लीजिए कहीं कोई केबल टावर है, केबल टावर, ठीक है। इस भवन से इसका उन्नयन कोण माने ऊपर देखने पर उन्नयन कोण 60 अंश है। इस भवन से यह 60 अंश का कोण है। आगे सवाल में कह रहा है कि और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। इस यहां से अगर देखा जाए तो यह आपका कितना बन रहा है 45 अंश। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल को एक बार फिर से सुन लीजिए। लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर यह इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। अनुमान कोण आप यहां बना सकते हैं, अनुमान कोण यहां बनेगा तो वह अनुमान और उन्नयन कोण दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी ई। अब ये 7 मीटर पता है तो बीई भी कितना होगा, यह भी 7 मीटर होगा। ए बी कितना है नहीं पता है, इसको हम एच मान लेते हैं और बीसी या डीसी डीई इसको हम एक्स मीटर मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना ए बी बराबर एच मीटर और डीई डीई यही सी बी के बराबर होगा, बराबर एक्स मीटर हमने मान लिया एक्स मीटर। तो सवाल में कह रहा है टावर की ऊंचाई यानी ए का मान निकालना है। तो ये 7 तो पता है, अगर एच का मान निकल जाए तो एच और 7 जोड़ लेंगे तो पूरे टावर की ऊंचाई हो जाएगी। तो चलिए हम लोग पहले ये तो 7 पता, आधार को निकालने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं समकोण त्रिभुज सी डी ई में सी डी ई में। अब देखिए लंब और आधार का संबंध, लंब और आधार का संबंध क्या होता है tan। तो tan 45 अंश बराबर 7/x, इसका मान 1 बराबर 7/x। तिरक गुणा कर लेंगे 1 लिख के तो आ जाएगा x बराबर 7 मीटर। x का मान 7 मीटर आ गया। अब पुनः आते हैं समकोण त्रिभुज, ऊपर वाले में समकोण त्रिभुज ए सी बी में या ए बी सी में। ये देखिए ए बी सी में, इसमें क्या हो जाएगा tan 60 अंश बराबर h बटे बी सी, ये आपकी ऊंचाई बटे आधार, आधार बीसी। बीसी आपके डीई के बराबर, डीई आपका x है, x आपका कितने आ गया 7 के बराबर आ गया, बराबर h बटे x बराबर h बटे 7। x का मान 7 पता है तो ये हो जाएगा tan 60 अंश का मान
करड़ी में 3 बराबर h बटे 7। तो h की गुणा कर लीजिए तो कितना आ गया 7√3। 7√3 आ गया। अब देखिए पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यानी टावर की ऊंचाई बराबर, ये टावर की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, जो टावर की ऊंचाई है वह AE के बराबर होगी। जो टावर AE है इसको हम लिख सकते हैं AE इक्वल टू, ये देखिए AE क्या है, AB प्लस BE के बराबर, तो h प्लस 7 इक्वल टू 7√3 प्लस 7 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1, यह आपका टावर पूरा इतना ऊंचा है। आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 को हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। चलिए 13 को पढ़ते हैं। लिखा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश। ये देखिए 75 मीटर ऊंचा लाइट लगी हुई है, लाइट हाउस यहां है। यहां से दो समुद्री जहाज, समुद्र मतलब आप किनारे आप खड़े हैं ऊंचाई पर, यहां से आपको दो जहाजों को देखना है। दो जहाज, एक जहाज यहां मान लीजिए, दूसरी जहाज यहां। तो यहां से जब देखेंगे तो अनुमान कोण हमने बता दिया बनेगा और यह बनेगा। अब अनुमान कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, यह भी जानते रहिए। 30 अंश एवं 45 अंश है, तो हमने बताया जो दूर वाला होता है वही 30 अंश होता है, वो दूर वाला जो होता है वो छोटा होता है, नजदीक वाला बड़ा होता है। 30 अंश ये हो गया, 45 अंश ये हो गया। तो यहां से देखिए क्या है, इसका ये आपका हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये आपका हो गया 30 अंश, ये 30 अंश और ये 45 अंश का ये वाला। तो इसका अनुमान, इसका एकांतर कोण ये आपका अनुमान है ऊपर, तो नीचे उन्नयन हो जाएगा। ये 30 अंश है तो यहां भी 30 अंश होगा। अब इसका नामकरण कर दिया जाए ABCD। तो इस सवाल में कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, तो ये ऊंचाई तो आपको पता है कि 75 मीटर ऊंची क्या है, लाइट हाउस है। और इस लाइट हाउस का शिखर से देख रहे हैं समुद्री जहाजों के अनुमान को 30 अंश 45 अंश अभी हमने बना लिया। लास्ट में सवाल में पूछा है कि जहाजों के बीच की दूरी, ये D और C, तो हम लिख लेते हैं कि माना पहली जहाज बराबर C और दूसरी जहाज D है, दूसरी जहाज बराबर D, और दूरी इनके बीच की दूरी कितनी है CD, और CD बराबर हम मान लेते हैं x मीटर, CD बराबर x मीटर, और BC बराबर हम मान लेते हैं y मीटर। अब हमने क्या है, इसको x मान लिया, इसको मान लिया y, हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए समकोण त्रिभुज ADB पकड़ना पड़ेगा, इसके लिए x प्लस y आएगा, इसका मतलब y का मान पहले निकालिए। तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए ये 45 अंश है और ये लंब है, आधार आपको ज्ञात करना है। लंब और आधार में tan का ही संबंध होगा। tan 45 अंश बराबर 75 बटे y, 45 का मान 1 बराबर 75 बटे y, तिर्यक गुणा कर लीजिए तो y बराबर 75 मीटर y का मान आ गया। और जब y का मान 75 मीटर आ गया तो अब हमें इसका x का मान निकालना है। तो ऐसा त्रिभुज पकड़िए जिसमें x पड़ रहा हो, तो ABD। अब लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 अंश बराबर 75 बटे x प्लस y। तो इसका मान 1 बटा करनी में 3,
बराबर 75 बटे x प्लस वाई, x प्लस वाई, तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 75 करनी में 3, जैसे इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तिर्यक गुणा। अब हमको निकाला x का मान, तो x का मान निकाल लेते हैं। देखिए तो x बराबर आ जाएगा 75 करनी में 3 माइनस वाई बराबर 75 करनी में 3 माइनस वाई का मान भी 75 है। ये देखिए यहाँ पे वाई का मान 75 का मान ले लीजिए, तो बचेगा क्या, √3 माइनस 1। यही आपका x का मान हो गया, या जहाजों के बीच की दूरी। ये जहाजों के बीच की दूरी निकल गई। अब इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया।